Hi everyone. How are you all? A very good morning to all of you. This is your science teacher Neha. So, children, as you know, in the previous class, I have started a new chapter. So, we read about food and feeding habits of animals. And in the first class, हमने पढ़ा था वाई डू एनिमल्स नीड फूड. सो लेट्स जस्ट गेट अ क्विक रीकैप. जो हमने पढ़ा था, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. दे ऑल्सो नीड फूड टू गेट एनर्जी, and along with that animals depend on plants for their food. आफ्टर दैट हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स एनिमल्स के बारे में. तो herbivores are those animals who feed only on plants. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. देन हमने पढ़ा था कार्निवोर्स के बारे में. कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का और कुछ नहीं खाते. ठीक है. तो हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स होंगे बेटा काओ, गोट. सिमिलरली कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स होंगे लायन, टाइगर, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, सिर्फ मांस खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा ओमनीवोर्स के बारे में. ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल्स जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों चीजें खाते हैं, दोनों होते हैं. एज इन फॉर एग्जाम्पल दे बेयर एंड क्रो, दे ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी बेटा एनिमल्स की. अभी आप फटाफट से अपनी बुक में पेज नंबर 193 ओपन कर. यस बेटा, नाउ स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आई होप आप सबने बुक ओपन कर लिया होगा. पेज नंबर 193 एंड यू ऑल आर हैविंग अ पेंसिल इन योर हैंड. ओके. सो we'll read from here. Food for domestic animals. Okay. Food for domestic animals. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रीड करना. So domestic animals do a lot of work for us. डोमेस्टिक एनिमल्स जो पालतू जानवर होते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं. वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव. हमें उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए सो दैट वो हेल्दी और एक्टिव रह सके. जैसे आपको भी एक्टिव रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए खाने की नीड होती है, ऐसे ही एनिमल्स को भी काम करना होता है बेटा, और उन्हें भी एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खाने की नीड होती है. ठीक है. Animals like oxen, horses, camels, mules, elephants, and donkeys carry loads or work in the fields. Carry loads means बेटा बहुत ज्यादा ये भार उठाते हैं, सामान उठाते हैं. और ये जो जानवर हैं, जैसे आपको बताया है, ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल, म्यूल्स, एलिफेंट्स, डंकी, ये सामान उठाते हैं, बोझा ढोते हैं, और ये फील्ड्स में भी काम करते हैं. दे नीड एनर्जी गिविंग फूड. ओके. इन्हें किसकी जरूरत होती है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. ऐसे फूड की इन्हें जरूरत होती है जो इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करे. सो दे शुड बी फेड ऑन ओट एंड फोडर. और इसलिए इन्हें ओट या फिर फोडर, जो चारा होता है, वो इन्हें हमें खिलाना चाहिए. एनिमल्स लाइक cows, buffaloes and goats give us milk. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउस, बफेलोज, गोट्स. दे नीड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड. इसलिए हमें ये मिल्क देते हैं, और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इनकी बॉडी में इन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड की जरूरत होती है. सो दे शुड बी फेड ऑन ग्रास एंड ऑयल सीड केक्स. तो इसलिए इन्हें ग्रास और ऑयल सीड केक्स जो है वो खिलाना चाहिए. क्लियर है बेटा इतना? ना नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखिए आपके पेज नंबर 193 पर ही, हाउ एनिमल्स फीड. ठीक है. मैंने अंडरलाइन भी किया है, अगर किसी बच्चे का मिस हो गया है तो आप यहाँ पर अपनी पॉइंट आउट कीजिए पेंसिल, और जहां जहां मैं रीड कर रही हूँ आपने पेंसिल वहीं वहीं मूव करना है. ओके. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. ठीक है. Feeding habit of an animal depends on the type of food it eats. अभी फीडिंग हैबिट कैसे खाता है एक जानवर, वो डिपेंड करता है कि वो खाना किस तरह का खाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
चपाती खा रहे हैं तो आप उसको च्यू करके खाएंगे, है ना। लेकिन ये जो जानवर है, जरूरी नहीं है हर किसी एनिमल के टीथ हो हमारे जैसे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के टीथ होते हैं, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं आपके जॉ लाइन में, तो जरूरी नहीं है हर एनिमल का भी टीथ हो। इसलिए जिस तरह का वो खाना खाते हैं वो उनकी फीडिंग हैबिट कहलाती है। द माउथ ऑफ एन एनिमल इज suited टू द टाइप ऑफ फूड इट eats। अब जो नेचर है उसने एनिमल को माउथ भी वैसा दिया है जिस तरह का वो खाना खाते हैं। अब कैसे एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं वो हम पढ़ लेंगे नीचे। एनिमल्स दैट swallow देयर फूड, एनिमल्स दैट swallow देयर फूड। बेटा swallow होता है निगलना। सपोज इफ मम्मा आपको खाना खिला रही है या आप खुद से खाना खा रहे हो, आप उसको च्यू नहीं कर रहे हो, जैसा ही खाना आपके मुंह में गया आपने वो गल्प कर लिया है, निगल लिया है। तो swallow मीन्स निगलना। ओके। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक्स swallow देयर फूड होल। कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाले जानवर ऐसे होते हैं जो अपना खाना पूरा का पूरा निगल लेते हैं। कौन से एनिमल्स है वो, नेम बताया बेटा यहाँ पर। उन एनिमल्स का नाम है स्नेक, ठीक है। दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। वो अपना खाना ना तो चबाते हैं अच्छे से और ना ही उसे बाइट करते हैं, दैट मीन चक मारते हैं। सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और चूइंग टीथ। इसलिए उनके बाइटिंग और चूइंग टीथ दोनों ही नहीं होते। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए बेटा। अ फ्रॉग swallows इंसेक्ट। अब फ्रॉग की बात हो रही है। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को सोलो करता है। फिर से सोलो का मीनिंग क्या होता है, निगल जाना, गले में से च्यू ना करना, निगल जाना। इट हैज अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। फ्रॉग की जो टंग होती है बहुत ही लॉन्ग और स्टिकी, दैट मीन्स चिपचिपी होती है। इट शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एक इंसेक्ट जो है फ्रॉग से बहुत ज्यादा दूर है, तो फ्रॉग क्या कर रहा है, फ्रॉग अपनी टंग को बहुत दूर तक ले जा रहा है और वो जब उस टंग को इंसेक्ट टच करता है तो वो उस पर स्टिक हो जाता है, बिकॉज फ्रॉग की जो टंग है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी स्टिकी होती है। तो इंसेक्ट उस टंग पे चिपक जाता है और उसके बाद फ्रॉग उसका इंटेक कर लेता है, उसे खा लेता है, ठीक है। द इंसेक्ट दैट गेट स्टक ऑन द टंग मेक अ टेस्टी मील फॉर द फ्रॉग। अब जो इंसेक्ट फ्रॉग की टंग पर स्टिक हो गया है, चिपक गया है, वो फ्रॉग का खाना बन जाता है, ठीक है। नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज। बेटा now open page number 194. Now we'll start reading on this page number. Okay, so animals that tear and chew flesh। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने फ्लैश को टीयर फाड़ते हैं, च्यू चबाते हैं, ठीक है। टीयर मतलब फाड़ना, जैसे आप अपनी नोटबुक से पेपर टीयर करते हैं ना, पेपर अपनी नोटबुक से फाड़ते हैं तो उसे बोलते हैं टीयरिंग, ठीक है। तो टीयर करते हैं अपने खाने को और च्यू करते हैं, चबाते हैं। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, foxes and dogs chew flesh and bones। कुछ मांस खाने वाले जानवर जैसे लायन, टाइगर, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, एंड डॉग्स च्यू फ्लैश एंड बोन्स। वो फ्लैश भी खाते हैं और बोन्स भी खाते हैं। सो दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। सो दे हैव वेरी शार्प, इसलिए उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, जो आगे के टीथ होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, टू टीयर द फ्लैश, फ्लैश को टीयर करने के लिए। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। और उनके माउथ में जो लास्ट में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ग्राइंडिंग मतलब चकनाचूर कर देना, ठीक है, बहुत ही छोटा 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 तोड़ देना, ग्राइंडिंग का मीनिंग होता है। तो ये आपको पता चल गया कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनके टीथ कैसे होते हैं बेटा। उनके टीथ वेरी शार्प होते हैं, अंडरलाइन करते हैं चलो। उनके टीथ वेरी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, और उनके जो बैक टीथ होते हैं वो बहुत ही ग्राइंडिंग और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ग्नो। Gnaw means to bite something repeatedly or chew it hard।
आपने कभी एक चूहे को खाना खाते हुए देखा है? मतलब खाना ऐसे तो वो कुछ भी खा लेता है, वो आपके क्लोथ्स होंगे घर में, वो खा लेता है, कोई पेपर होगा, शूज होगा, सब खा लेता है, ठीक है। कोई भी माउस होता है, तो उसके जो खाने खाने का स्टाइल होता है उसे हम कहते हैं कुतरना, ठीक है। क्या बोलते हैं? कुतरना। तो ग्नो का मीनिंग होता है बेटा कुतरना। जैसे स्क्विरल है, रैबिट है, माउस है, ये ग्नो करते हैं, फूड कुतरते हैं। ग्नो मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटेडली और चू इट हार्ड। ग्नो का मीनिंग होता है किसी चीज को बार बार काटना या उसे चबाना बहुत ही हार्डली। Animals like rabbits, rats and squirrels gnaw their food and have very sharp front teeth. अब देखो इन्होंने भी एनिमल्स का नेम बता दिया है। कौन से एनिमल्स होते हैं? रैबिट, रैट्स, स्क्विरल्स ग्नो देयर फूड, अपने फूड को बहुत देर तक रिपीटेडली मतलब बार बार चबाते जाते हैं। और इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। These teeth help them to bite into seeds and fruit. ये जो टीथ है उनके आगे वाले, वो इन एनिमल्स की हेल्प करते हैं किसको खाने में? टू बाइट इनटू सीड्स एंड फ्रूट। बीज, सीड्स मतलब बीज, फ्रूट्स मतलब फल को खाने में इनकी हेल्प करते हैं, इन एनिमल्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वील रीड बेटा एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है CUD, कट। यू कैन सी CUD, कट। कट क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा, मैं बताती हूँ। आपने कभी किसी बफेलो को खाते देखा? वो खाली बैठे बैठे भी ऐसे मुंह चलाती रहती है, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं जनरली जुगाली करना, ठीक है। पढ़ते हैं बेटा क्या होता है ये। सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड शीप फर्स्ट स्वेलो ग्रास विदाउट चूइंग इट। कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ, बफेलो या फिर शीप। वो सबसे पहले क्या करेंगी? घास खाती हैं। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, तो ये च्यू नहीं करती हैं ग्रास को, ये निगल जाती हैं, स्वेलो कर लेती हैं। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ। और इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये लोग जो खाना खा लेते हैं, निगल लेते हैं, खाते नहीं है, निगलते हैं, उसे थोड़े टाइम के बाद वापस ले आते हैं अपने मुंह के अंदर, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आप देखिए बेटा, आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ। थोड़े ही टाइम के बाद वो खाना अपने मुंह में वापस ले आते हैं। देन दे च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कट। और उसके बाद वो जो खाना वापस लेकर आते हैं अपने माउथ के अंदर, उसे वो ग्राइंडिंग टीथ से चबाना स्टार्ट कर देती हैं और इसे च्यूइंग द कट का नाम से कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट। कट मीन्स जो खाना वो वापस अपने पेट से, स्टमक से मुंह में लेकर आती है, माउथ में लेकर आती है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव बाइटिंग फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास। और उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बाइटिंग के लिए होते हैं ताकि वो घास को काट सके। वॉच दीज एनिमल्स ग्रेस। अब वो कह रहा है पिक्चर में देखो, या आप जनरली भी देख सकते हैं इन्हें ग्रेज करते हुए, ठीक है, घास चढ़ते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। यू कैन एक्चुअली हियर दी साउंड दे मेक। और जो ये साउंड करते हैं घास चढ़ते टाइम, उसकी आवाज आप इजीली सुन भी सकते हैं। मैं क्लियर बेटा? नेक्स्ट इस पेज पर है एनिमल्स दैट लैप मिल्क और वाटर। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो मिल्क को लैप करते हैं या वाटर को लैप करते हैं। आपने कभी किसी कैट या डॉग को या किसी भी पपी को मिल्क या वाटर पीते हुए देखा है? तो वो अपनी टंग से जो जिस तरह से पानी या मिल्क को पीते हैं उसे बोलते हैं बेटा लैप करना, लैपिंग बोलते हैं उसे जनरली। So animals like cats and dog lap milk or water with their tongue. एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग, कैट और जो डॉग जो एनिमल्स हैं वो मिल्क और वाटर को जिस तरीके से पीते हैं उसे हम लैपिंग कहते हैं, ठीक है। और वो लैप करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। अब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह तो ये ड्रिंक कर नहीं सकते, हैंड्स नहीं है, इनका पूरा प्रोसीजर नहीं है, इनकी बॉडी डेवलप नहीं है इतनी जितनी ह्यूमन की बॉडी डेवलप होती है। तो ये जो मिल्क है कैट और डॉग इसको लैप करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास बेटा। आपको पेज नंबर 194 तक अपना चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। दिस इज द वीडियो फॉर दिस वीक। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। तो उस ऑनलाइन क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Bye. Take care.